हम आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे साथ लगातार आर्या अपराजिता इस ग्राउंड जीरो पर इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरों से देख सकते हैं आप यात्रा का वो नया अंदाज जो लोगों के सामने ये हुजूम उमड़ रहा है। पप्पू यादव इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बिहार के पूर्णिया से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव भी तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ आ गए हैं और इस यात्रा में शामिल हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा अब एक नया रूप लेती हुई नजर आ रही है। 8वां दिन है आज यात्रा का। आपको बता दें हमारे साथ अपराजिता लगातार जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, अगर बात की जाए आज 8वें दिन की यात्रा की, तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल शालिनी, आप देख सकती हैं कि आज जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा जो ये यात्रा निकाली जा रही है उसका आज 8वां दिन है। और ये यात्रा जो है सुबह अभी 8 बज रहे हैं और सुबह की ये जो यात्रा है ये शुरू हो चुकी है कटिहार मोड़ पूर्णिया के खुशी बाग से। और अगर ओवरऑल इस यात्रा की बात करें तो अभी जो ये काफिला है यहाँ से भी पप्पू यादव, राजेश राम जैसे तमाम बड़े नेता यहाँ से भी गुजरे हैं। और आप भीड़ देख सकती हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, किस प्रकार से यहाँ पर जनता जो है पीछे पीछे ये नेताओं के पीछे पीछे जा रहे हैं झंडा लिए हुए। तो ये जो यात्रा है ये सुबह में ही इतनी भीड़ की मौजूदगी बता रही है कि यात्रा कितनी सफल है। लगातार जो लोग हैं यहाँ के पूर्णिया की अगर बात करें तो यहाँ पे पप्पू यादव जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नेता माने जाते हैं। और पप्पू यादव की मौजूदगी में अभी जो ये भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, ये इस बात को दर्शाती है कि यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से महागठबंधन को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हम इस यात्रा की बात करें शालिनी, तो ये जो यात्रा है अभी कटिहार मोड़ के पूर्णिया से खुशी बाग से इसकी शुरुआत हुई है। फिर ये पंचमुखी मंदिर के बाद फॉरवेस्टगंज रोड से जाएगी, फिर हॉस्पिटल चौक होते हुए रामबाग रेलवे गुमती काशवा बाजार से होते हुए ये जीरो मार्ग की ओर बढ़ेगी। और उसके बाद 11 बजे जो है आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और कल जो है इस यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। फिर इस यात्रा का तीसरा चरण परसों से शुरू होगा। तो ओवरऑल अगर शालिनी इस यात्रा की बात करें तो आज भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है, क्योंकि सुबह का समय है। और आप देख सकती हैं कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर लोगों के अंदर जो उत्साह नजर आ रहा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। तो लगातार जो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेताओं के साथ लोगों की मौजूदगी है, लोगों का जो हुजूम लगा हुआ है, उससे ये पता चल रहा है कि वोट अधिकार यात्रा का जो आज का दिन है वो बहुत ज़्यादा सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। शालिनी, अपराजिता, अगर बात की जाए आम लोगों की, तो खासकर युवाओं की प्रतिक्रिया क्या निकल कर सामने आ रही है इस यात्रा को लेकर? क्या वे सच में मताधिकार के मुद्दे को लेकर चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं इस यात्रा में? देखिए शालिनी, युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं के अंदर एक जोश है। युवा जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी युवा जो हैं बड़ी तादाद में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ के जो युवा है बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। और इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये यात्रा जो है उन्हें होप दे रहा है आने वाले समय में जो युवा को रोजगार जैसी परेशानी का जो सामना करना पड़ता है, बिहारियों को जो पलायन करना पड़ता है, वो अपनी लगातार जो बातें हैं वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से साझा कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि किस प्रकार से रोजगार के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है जहां पर उनकी तौहनी होती है। कई बार तो उन्हें यहां तक कह दिया जाता है कि आप दूसरे राज्य से आए हैं, क्या आपको बिहार में रोजगार नहीं मिलता है? तो इस तरीके की जो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है दूसरे राज्य में जाने के बाद, तो वो चाहते हैं कि बिहार में ही लोगों को रोजगार मिले, उन्हें पलायन नहीं करना पड़े। तो ये जो रोजगार का मुद्दा है ना, वो वोट अधिकार यात्रा के साथ साथ बहुत ज़्यादा वो भी उठते हुए नजर आ रहा है। और वो विपक्ष के लिए अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि रोजगार एक ऐसी समस्या है जो जनहित में भी आता है। और किसी राज्य के विकास के लिए कहते हैं कि युवा जो होता है किसी भी राज्य का या फिर किसी भी देश का, युवा वर्ग ही भविष्य होता है। तो अगर किसी युवा का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो विकास की बातें करना यहाँ पर व्यर्थ
व्यर्थ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वोट अधिकार यात्रा के साथ साथ जो महागठबंधन अपनी रैलियां निकाल रहा है, लगातार रोजगार के मुद्दे को भी उछालता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर 20 साल के शासन में जो नीतीश बाबू हमेशा दुहाई देते हैं कि हमने विकास किया है, बावजूद इसके जो यहाँ के युवा वर्ग हैं वो आखिर वंचित क्यों है रोजगार से, उन्हें क्यों दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है। तो ऐसे मुद्दे उठाते हुए युवा वर्ग का काफिला जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के काफिले के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, महागठबंधन को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ का जो भीड़ है वो इस बात का प्रमाण दे रहा है कि अब की जो युवा वर्ग है बिहार की वो बदलाव चाहती है और वो लगातार जो है अपने हक की बात करते हुए नजर आ रही है। शान जी, अपराजिता हमारे साथ लगातार आर्या भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी मेरा सवाल वही है। अगर आर्या बात की जाए आज 8वें दिन की यात्रा की, तो कटिहार से पूर्णिया तक पहुंची है, तो जनता की भागीदारी तो हम देख सकते हैं साफ तौर पर कि बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, जनता का हुजूम दिखाई पड़ रहा है। भीड़ का माहौल कैसा है, साथ ही साथ जोश और उत्साह की बात की जाए तो कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल शालिनी, अगर भीड़ की बात करें, उत्साह की बात करें, जनता के उत्साह की बात करें तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों में जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब हमारे पीछे देखिएगा तो आपकी लंबी से कतार दिखेगी, लंबी लाइन दिखेगी और आगे लगभग 3 किलोमीटर दूर तक ऐसे ही लोगों का हुजूम है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये जहां पर हमारी मौजूदगी है ये पूर्णिया है, यानी कि पप्पू यादव का क्रेज यहाँ पर अलग है। अभी जो पप्पू यादव का काफिला निकला उसमें हजारों लोग थे, हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे और बड़ी संख्या में लोग लगातार इस यात्रा में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ के जो लोग नेता हैं वो लगातार इस यात्रा में शामिल होते नजर आ रहे, कार्यकर्ता लगातार इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे। तो लोगों का जो प्यार है, जो उत्साह है शालिनी, वो लगातार बना हुआ है। यात्रा में लगातार लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है और यात्रा की बात की जाए तो ये अब यहाँ से पूर्णिया से निकलकर अररिया में पहुंचेगी और वहां पर राहुल गांधी आज यात्रा में, आज 8वां दिन है और पूरे यात्रा के दौरान आज पहली बार उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो देखना ये होगा शालिनी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वो क्या बम फोड़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कई इशारे किए जा रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी अलग होने वाली है। तो लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और दूसरी तरफ ये यात्रा लगातार जारी है। यात्रा का 8वां दिन है, लेकिन लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों का प्यार है, कार्यकर्ताओं का हो या आम जनता का हो, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है और विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले इस तरीके की यात्राएं काफी संदेश दे रही हैं और उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि इस बार 2025 का जो चुनाव है वो और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो बदलाव की बयार है वो बहती हुई नजर आ रही है। कल आपने देखा होगा कि पवन खेड़ा की तरफ से एक संदेश दिया गया था, जब उनसे एक सवाल किया गया कि ये यात्रा के बाद आगे का प्लान क्या है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये यात्रा अभी महज एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि 2 महीने का जो समय बचा हुआ है चुनाव में, उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से तमाम वो कदम उठाए जाएंगे। राहुल गांधी बार बार बिहार आएंगे, रैलियां करेंगे और जनता को जो साधने की कोशिश है वो लगातार उनकी तरफ से की जाती रहेगी, यानी कि जनता से कनेक्ट रहने का जो एक सोर्स है वो ये यात्रा और रैलियों के थ्रू लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में ये संदेश देने की कोशिश कि हम आपके बीच में हैं, जनता के बीच में है, आम जनता के बीच में हम आपके अधिकार की बात करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसका अगर प्रभाव देखा जाए और ये अंदाजा लगाया जाए कि जो ये हुजूम है क्या आगे तक बना रहेगा, क्या जनता का जो प्यार है वो 2 महीने तक टिके रहेगा, तो ऐसे में तमाम वो कदम कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे। वो संदेश पवन खेड़ा ने दिया है बातों बातों में, इशारों में। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की यात्रा और भी दिलचस्प होने वाली है। कहीं ना कहीं ये पप्पू यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं और हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से बुलेट मोटरसाइकिल पर निकले हुए हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। दोनों इस यात्रा को लगातार और रोमांचित बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस यात्रा में अब कार को छोड़कर वो बुलेट पे नजर आ रहे हैं, सीधे ड्राइव कर रहे हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं पूर्णिया से ये यात्रा की शुरुआत हुई है। तस्वीरों में लगातार टीएनपी न्यूज़ की टीम ये कवर कर रही है और ये तस्वीरें लाइव प्रसारण हम आपको टीएनपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं।
जहां पर ये वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कितने रोमांचित नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी हैं। कटिहार से पूर्णिया तक की ये यात्रा अब जनता की भावनाएं और राजनीति दोनों से जुड़ गई हैं। बयानबाजी और ऐतिहासिक स्तरों पे भी ये एक अहम रोल अदा करेगी। साथ ही साथ आज 8वें दिन की यात्रा कटिहार से पूर्णिया पहुंची है, तो जनता की भागीदारी इसमें दिख रही है और अब इतना हुजूम के साथ निकले हुए हैं। लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, लोग भरपूर जोश के साथ इस यात्रा में उतरे हैं। सुबह से ही इस यात्रा के प्रति एक जागरूकता वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आम लोगों की अगर बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, तो खास तौर पर इनमें जोश नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जोश युवाओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है।